बहुत बहुत साधुवाद। आज हम संगत कर रहे हैं जिन स्कूलों को 1947 के पहले खोला गया था। वो स्कूलें बंद हो रही हैं, अर्थात आप समझ रहे हैं शिक्षा को सबसे बड़ा खतरा है। यूपी में 86,000 स्कूल बंद हो रही हैं, एमपी में 65,000 स्कूल बंद हो रही हैं। कहते हैं बच्चे नहीं हैं। आप समझ रहे हैं, कुकुरमुत्ते की तरह प्राइवेट स्कूल खुली हैं और कह रहे हैं बच्चे नहीं हैं। आप समझिए एक बहुत बड़ा भयानक षड्यंत्र चल रहा है एजुकेशन खत्म करने का। एक जो सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा। सारे उद्योगों को उन्होंने बेच दिया, प्राइवेट हो गए, तो आपका व्यापार खत्म, रोजगार खत्म। व्यापार के लिए आपको कुछ दिया ही नहीं जाएगा, न ही परमिशन दी जाएगी, न ही सहायता दी जाएगी, न ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। व्यापार नहीं कर पाओगे, शिक्षा नहीं ले पाओगे। गवर्नमेंट के जितने भी संस्थान हैं उनको बेच करके प्राइवेट कर दिया तो बेरोजगार हो गए। और अब आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, यूपी से हम तंग आ गए हैं, यूपी में जंगल राज है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अरे तुम संज्ञान लो ना और लोअर कोर्ट को डायरेक्शन करो कि इस पर मुकदमा दर्ज करो, इन लोगों को जेल भेजो। तुम कुछ नहीं कर सकते हो और तुम बता रहे यूपी में जंगल राज है। संविधान की सुरक्षा का ड्यूटी लिए हो। अब समझ लीजिए कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, मीडिया में ब्राह्मण का खुला नंगा राज चल रहा है। ब्राह्मणों को सांड की तरह छोड़ा जा रहा है, सारा का सारा संसाधन खाली किया जा रहा है, सारा का सारा संसाधन ब्राह्मण कब्जे में ले रहा है, सारा का सारा इतिहास बदला जा रहा है, सारा का सारा वर्तमान बदला जा रहा है, सारा का सारा भूगोल गणित सब बदला जा रहा है। उसकी वजह है आपकी अकर्मण्यता। आज महावीर जयंती है, मैंने जैन मुनियों को सुना काल्पनिक महाभारत का प्रचार करते हुए, काल्पनिक रामायण का व्याख्यान करते जैन मुनियों को सुना। जबकि जैन और बुद्धिज्म श्रमण संस्कृति के दो भाग हैं और 7वीं सदी के पहले भारत में केवल और केवल श्रमण संस्कृति थी, बुद्धिज्म और जैनिज्म थी। 7वीं सदी के बाद 8वीं सदी में अंकराचार्य, शंकराचार्य, तमाम ये सिस्टम पैदा हुआ तो शैव, वैष्णव, रामानुज संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, तमाम ये कूड़ा कचरा निकलते गए और धीरे धीरे ब्राह्मण मुस्लिम का जो गठजोड़ था वो बुद्धों को, बुद्धिज्मों को, जैनिज्मों को हमला कराते रहे ये लोग मिलकर के। ये चला है, ये बहुत बड़ा भयानक षड्यंत्र लंबे समय तक चला है। ये बात आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही? ये बात आपके समझ में आना चाहिए कि आपको सही इतिहास का ज्ञान हो, सही वर्तमान का ज्ञान हो।
पूरा का पूरा गायें काटी जा रही। अल कबीर ये फलाना ठिकाना करके गाय काटने वाले ब्राह्मण गाय के मांस का सबसे बड़ा कारोबारी है। और पिक्चर में दिखाते हैं कि गाय को खिलाता है, वीडियो में दिखाते हैं कि गाय की पूजा करता है। सबसे बड़ा गांव का तस्कर ब्राह्मण है, उसकी कंपनियां हैं। पूरे देश को तबाह और बर्बाद करने का कारण ब्राह्मण है। इसीलिए 1919 में अंग्रेजों ने कहा कि ब्राह्मणों में जस्टिस कैरेक्टर नहीं होता। अब समझिए, लेकिन आप इन पाखंडी साड़ों के पीछे पीछे घूम रहे हैं। आप अपने आप को नहीं पहचान पा रहे, वर्तमान को नहीं पहचान पा रहे, अतीत को नहीं पहचान पा रहे हो, संघ का अभ्यास नहीं करते हैं, विपස්සना का अभ्यास नहीं कर सकते, शिक्षाओं और विधाओं का अभ्यास नहीं करते। महात्मा फूले आधुनिक भारत के क्रांतिदाता, उनके मन में ये बोध हुआ। अगर उनके मन में इस पाखंड का बोध न होता, अन्याय अत्याचार शोषण दमन का बोध न होता, तो वह उस पर बगावत नहीं करते। और आज आप पढ़ लिख करके बुद्धा के धम्म को न जान पाते, तो वह कर्ज बाकी है ना तुम्हारे ऊपर, जो तुमने पूर्वजों के संघर्ष का तुमको आगे करना है। बोध गया का मुक्ति आंदोलन चल रहा है। आप सब लोग भारी से भारी मात्रा में वहां पर जाएं, ये सबसे बड़ा पुण्य होगा, सबसे बड़ा कर्तव्य होगा। आप वहां जाएं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, जब आप गांव गांव गली गली कूचे कूचे और जन जन में ये आवाज चली जाएगी और सारे लोग चल देंगे, तब नाक के बल को करना पड़ेगा। क्योंकि जो ब्राह्मणों की योजना है वो चतुर्वर्णी व्यवस्था की है, जिसको लंबे समय से वो समाज में अप्रत्यक्ष रूप से चला रहे हैं। वो तो भला हो अंग्रेजों का, जो आ गए और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को पुनः स्टैंड करने का काम किया। इसलिए मैं ये बात गर्व से कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों का आगमन भारत की मूल व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ, पुनर्जागरण का काल है। और यही स्वर्णिम काल, सुनहरा काल, जिससे पुनः वह बीज उत्पन्न हुए जिनके अंदर तर्क पैदा हुई। तो अब आपकी आवश्यकता बनती है, आप लोग भारी से भारी मात्रा में बोध गया जाएं, वहां कर्तव्य आपको बुला रहा है, आपका दायित्व आपको बुला रहा है, आपकी जिम्मेदारी, आपकी भागीदारी आपको बुला रही है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको बोध गया जाना है। हर गांव से और हर परिवार से एक सदस्य बोध गया के लिए कूच करो। और जब तक ये नहीं करते हो, तुम अपने कर्तव्य से पीछे। तुमको बोध गया के नाम पर पाखंडी लूट रहा है, तुमको कुंभ के नाम पर पाखंडी लूट रहा है, संगम के नाम पर पाखंडी लूट रहा है। संगम तुम्हारा है, बोध गया तुम्हारा है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, तिरुपति बालाजी सब तुम्हारे हैं। मात्र ब्राह्मणों ने विद्रूपीकरण करके कब्जा कर लिया है, नाम बदल करके कब्जा किया है।
आज उस क्रांति का आगाज पुनः बोध गया की धरती से हो रहा है। इसलिए प्रत्येक घर का सदस्य, चाहे जो भी हो, अगर वो भारत का नागरिक अपने को मानता है तो प्रत्येक व्यक्ति को बोध गया जाने की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बोध गया से पूरी दुनिया की शान है, बोध गया से ही पूरी दुनिया का सम्मान है और बोध गया से ही भारत जाना जाता है। इसलिए एक बार भारत का ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और सामान्य वर्ग जो भी अपने आप को भारतीय मानता है और जो भी अपने आप को सत्य और न्याय वाला मानता है, उसकी जिम्मेदारी सत्य और न्याय के उद्गम क्षेत्र बोध गया जाना आवश्यक हो गया है। इसलिए मैं पुनः आपसे विनंती करता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में बोध गया जाए, दर्शन करें, अपने यहाँ कार्यक्रम करें और वहां के अनुभव को लोगों को साझा करें। ये जिम्मेदारी आपकी हो गई। बहुत बहुत साधुवाद।